अस्सलामुअलैकुम सामीन। 19 जुमादुल ऊला की तारीख शुरू हो चुकी है, 13 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर की हकीकत बयानी। दरअसल वो मुरादाबाद का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी के सदर जनाब शौकत अली साहब ने गोश्त, दाढ़ी, टोपी और शरे इस्लामी को लेकर हकीकत पसंदी से काम लिया है। हम उन्हीं का वीडियो बयान पेश किए देते हैं। दरमियान में सियासी जिद्दोजहद कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम क्यों आए? बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमसे तकलीफ है। हम पर लोग इल्जाम लगाते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, हम बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। हमारे लीडर पर लोग इल्जाम लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। हम इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की। अगर हम बिहार जाते हैं तो लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं, अगर हम गुजरात जाते हैं तो लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश आई तो लोगों ने हम पर उंगलियां उठाई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली गई तो लोगों ने उंगलियां उठाई और हम पर इल्जाम लगाया। और इल्जाम लगाने वाला मेरा कोई हिंदू भाई नहीं है, बल्कि मेरा कलमा पढ़ने वाला समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज कांग्रेस पार्टी का चपरासी भाई है। हमारे सूबे की या पूरे देश के हालात क्या है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं बस आपके से इतना बताना चाहूंगा कि आज जो चीजें हमारे साथ हो रही है, कहीं गोश्त के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, कहीं मस्जिदों से लाउडर उतारे जा रहे हैं, कहीं पर हमारी दाढ़ी टोपी को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं हमारी शरीयत में मुदाखलत की जा रही है। हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल नहीं खोले जाते, हमारे इलाकों में साफ पानी का इंतजाम नहीं होता, हमारे इलाकों में बैंक एटीएम ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाते हैं, हमारे इलाकों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं होता, हमारी बच्चियां तालीम से महरूम रहती हैं क्योंकि इलाके में अच्छे डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज नहीं खोले जाते। तो उसकी वजह क्या है? कभी आपने सोचा? 75 साल हो गया इस देश को आजाद हो करके, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कभी ये मुहासबा नहीं किया कि 75 सालों में इस समाज ने क्या खोया, क्या पाया। संसद कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने है, जिसमें ये कहा गया है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हमने कौन सी गलती की कि अगर जितेंद्र और महेंद्र लड़ रहे हैं तो अब्दुल क्यों दीवाना हो जाता है? बताओ मुझे। बीजेपी समाजवादी अगर लड़ रही है तो अब्दुल दीवाना हो जाता है। सरकार बनती है बीजेपी की, लिंचिंग अब्दुल की होती है। अब जितेंद्र की तो लिंचिंग नहीं हो रही है ना, लिंचिंग किसकी हो रही है? पोछा कौन लगाएगा? अब खान साहब ने कह दिया कि अब्दुल अब पोछा लगाएगा। अब्दुल पोछा नहीं लगाएगा, अब्दुल कलम उठाएगा, तालीम हासिल करेगा और डीजीपी बनेगा, आईजी बनेगा, डीआईजी बनेगा, एसएचओ बनेगा, एसएसपी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। आधी रोटी अब्दुल खाएगा लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएगा। जो इल्जाम आज हम पर लगा